Hey Google, turn on main hall all devices। अब आप देख सकते हैं कि उसने जितनी भी लाइट्स थी वो तकरीबन सारी ऑन कर दी हैं। अहम बात सारी डिस्कशन में ये है कि अभी तक अपार्टमेंट्स के ऊपर एक भी बार डेवलपर के रेट्स इंक्रीज़ नहीं हुए। प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से ही 12,500 पर स्क्वायर फीट रेट था, जो कि आज की डेट में भी यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से वकास नसीर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और राइट नाउ मैं मौजूद हूँ बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की मेन बुलीवर्ड की 160 फीट की लोकेशन में बैरिया स्काई की बेसमेंट में मौजूद। ठीक यहाँ पर आपसे मेरी मुलाकात हुई थी तकरीबन 130 दिन पहले, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन भाई, जो कि बैरिया स्काई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आज आपने फिर हमें एक बार टाइम दिया। 130 दिन पहले इसी बेसमेंट में हम खड़े थे जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था। इतना वाफिर मिकदार में सरिया, ये कंस्ट्रक्शन फास्ट ट्रैक पे आपकी ये लेबर, जस्ट 130 दिन में मैं कहूँगा कि अनबिलीवेबल ये आपकी फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन रही है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इसको 4 साल में ही आपने कंप्लीट करना है, या क्या आपका प्लान है जो माशाल्लाह ये चीज़ें आप लेके चलें? इसकी बड़ी वजह क्या है आपकी फास्ट ट्रैक पे जो कंस्ट्रक्शन चल रही है? वकास, एक दफ़ा फिर मैं आपको और आपके व्यूअर्स को आपके चैनल के तवसत से बैरिया स्काई की अंडर कंस्ट्रक्शन स्पीडी कंस्ट्रक्शन साइट पे वेलकम करता हूँ। आपने अपने व्यूअर्स को बता दिया कि 130 डेज़ पहले हम जो सा यहाँ पे मिले थे। मैं आपके व्यूअर्स को एक्चुअल डेट भी बता देता हूँ, मुझे वो डेट भी याद है। 28 जनवरी 2023 की वो डेट थी। बिल्कुल ठीक। और हम खड़े हुए थे इस मैदान में, ये उस टाइम बेसमेंट की एक्सक्वेशन अभी कम्प्लीट हुई थी, और हमने उस दिन आपसे कमिटमेंट की थी, आपके व्यूअर से कमिटमेंट की थी कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल है उसमें हम 150 डेज़ के अंदर अपनी बेसमेंट को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है हमारे ऊपर। आज ऑफिशियली 130 डेज़ हुए हैं उस दिन को जिस दिन हमने कमिटमेंट की थी। और बेसमेंट आप देख सकते हैं कि हमारा बेसमेंट का ये एक पोर्शन जो स्लैब का बन रहा है, और आज आप अपने ड्रोन फुटेज में व्यूअर्स को दिखाइएगा कि इस साइड पर हमारा एक रैंप की पोरिंग हो रही है, बेसमेंट की रैंप की। ये लास्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट 10 डेज़ में बेसमेंट की स्लैब पोर होके ईद से पहले हम इंशाल्लाह ताला ग्राउंड फ्लोर में चले जाएंगे। परफेक्ट, ज़बरदस्त। ग्राउंड फ्लोर यानी ईद से पहले आप लेबर वहाँ पहुँच जाएगी? एग्जैक्टली, ऑलरेडी हम ग्राउंड फ्लोर का मटेरियल ऑर्डर कर चुके हुए हैं। विद इन 1 वीक हम उसको साइट पे रिसीव करना शुरू कर देंगे, और ईद से पहले हमने ग्राउंड फ्लोर के हाफ कॉलम्स खड़े करके जाना है। ये हमारा टारगेट है, और इस टारगेट को हम लोगों ने अचीव करने के लिए अपनी लेबर को भी पुश किया हुआ है। जी व्यूअर्स, यहाँ पर एक बहुत अहम पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि 28 जनवरी 2023 को जब यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, तब यहाँ पर कमर्शियल की बहुत सारी इन्वेंट्री जो है अवेलेबल थी। आज अप्रॉक्सीमेटली 85 से 90% इन्वेंट्री सेल आउट हो चुकी है। जस्ट 10% इन्वेंट्री भी जो है अवेलेबल है डेवलपर के पास। इसके साथ ही आपको बताऊं कि ठीक 1 माह बाद यानी कि 28 फरवरी को एक बार पहले जंप लगा था रेट्स में। कस्टमर के 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए प्रॉफिट में शॉप चली गई थी। और साथ ही फिर दोबारा अभी 31 मई को एक बार फिर कमर्शियल का जंप लगा डेवलपर की तरफ से, जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चले गए हैं। अहम बात सारी डिस्कशन में ये है कि अभी तक अपार्टमेंट्स के ऊपर एक भी बार डेवलपर के रेट्स इंक्रीज़ नहीं हुए। प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से ही 12,500 पर स्क्वायर फीट रेट था, जो कि आज की डेट में भी यही है। लेकिन आज से ठीक 10 दिन बाद 20 जून के बाद डेवलपर की तरफ से ग्रॉस एरिया के ऊपर जो पर स्क्वायर फीट रेट हैं वो चेंज हो जाएंगे। जिन्होंने अपार्टमेंट ऑलरेडी परचेज़ कर लिया वो ज़्यादा प्रॉफिट में चले गए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं परचेज़ किया, 20 जून से पहले तक का उनके पास टाइम है। आज हमारे पास बेतहाशा कस्टमर आते हैं, हमें कमर्शियल शॉप चाहिए, ओल्ड रेट पे दे दें, एक बार बड़े हुए रेट पे दे दें। लेकिन डेवलपर पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब एक बार प्राइस चेंज हो जाती है तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। मौसम भाई, थोड़ा सा बताएं कि 4 साल के इस इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर आप ये जो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर का आपने बताया कि आप ईद से पहले स्टार्ट करके जाएंगे। मल्टीपल टाइम्स टावर क्रेन का आप लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले कोई सी भी डेवलपर ने इस तरह से प्रोजेक्ट में बेसमेंट का एक तो पार्किंग एरिया, दूसरा टावर क्रेन की मदद से प्रोजेक्ट को यहाँ पर नहीं कंस्ट्रक्ट किया गया बैरिया टाउन में या बैरिया ऑर्चर्ड में। तो टावर क्रेन आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ रही, और इसकी जो
आप इस प्रोजेक्ट में लेके आने, आप अपने जो एक्सपेंसेस होंगे वो किस तरह मीटअप करेंगे? वकास, आपके व्यूअर्स जो कि परमानेंट आपकी वीडियोस देखते हैं वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन करेंगे टावर क्रेन से रिलेटेड कि ये उसी वीडियो में 28 जनवरी को हमने आपसे कमिटमेंट की थी कि मिड अप्रैल या मिड मई में हमारी टावर क्रेन यहाँ पे इंस्टॉल होगी। उसके ऊपर अभी आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे टावर क्रेन नज़र नहीं आ रही है। एक्चुअली हमने जो अपनी फिजिबिलिटी बनाई थी उसके लिए हमें बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए टावर क्रेन रिक्वायर्ड नहीं थी, इसीलिए हमने थोड़ा सा टाइम गेन किया और हमने उसमें कहा कि जब हम ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे तो हम टावर क्रेन तब परचेज़ करेंगे। ऑलरेडी इस टाइम अच्छी खबर ये है, खुशखबरी ये है कि हमारी टावर क्रेन की परचेज़ मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ उसका एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट अप्रूवल्स होते हैं, उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो पूरे करने होते हैं। बहरिया बड़ा स्ट्रिक्ट है क्योंकि बहरिया में पहली दफ़ा एक प्रोजेक्ट के ऊपर, मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर एक टावर क्रेन इंस्टॉल होने जा रही है। इसके पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं कि फ्यूचर में कोई मिसहैप ना हो। इसकी वजह से हम उन प्रोसेस में हैं। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो मैक्सिमम मिड जुलाई में हमारी टावर क्रेन भी यहाँ पे इंस्टॉल हुई होगी। और वो एक्चुअली जो आप पूछ रहे हैं 4 साल का जो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड है, एक दफ़ा जब हमारी टावर क्रेन इंस्टॉल होगी तो आप देखेंगे कि हमें अभी ये 150 डेज़ लगे हैं बेसमेंट बनाने में। ठीक है, ये एक नॉर्मल टाइम है, बेसमेंट में इतना लगता है। बिल्कुल। इसके बाद हमने अपना टारगेट रखा है 45 डेज़ ईच फ्लोर, और हमने 15 फ्लोर बनाने हैं, 16 फ्लोर बनाने हैं इसके बाद। तो हमारा ये टारगेट जाके अचीव होगा कोई पूरी फ्रेम कंस्ट्रक्शन का 30 मंथ्स में। और पैरेलल उसके आपको पता है कि जैसे ये नीचे अभी हम बेसमेंट से ऊपर जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे, हमने नीचे अपना ग्रे वर्क्स और फिनिशिंग शुरू कर देने हैं साथ ही। तो 4 साल हमारा पीक पीरियड है, +- 2 मंथ्स। उस दिन भी आपसे मैंने कमिटमेंट की थी, मैं आज भी कमिटमेंट कर रहा हूँ कि +- 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा ये। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। ओजी डेवलपर की जो कमिटमेंट फ्रॉम डे फर्स्ट थी, किसी भी मामले में सीडीबी प्रॉपर्टीज़ को स्ट्रेटेजिक पार्टनर लेकर चलने के हवाले से या प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमने हर तरह से इनको कमिटेड पाया। फर्दर मोहसिन भाई, मैं चाहूँगा कि काइंडली अपार्टमेंट्स में जो आपके फ़ीचर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट डेवलपर यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, अपार्टमेंट्स वो भी दे रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे यूनिक फ़ीचर्स हैं? मैं चाहूँगा कि जो आपके साइट ऑफिस में जो आपने वो सेंसर्स बेस्ड और वो जो ऑटोमेशन है। बिल्कुल वकास, इसमें हम आपको कई दफ़ा आप हमारे ऑफिस में आके उसका डेमो भी देख चुके हैं। ठीक है। बड़े बेसिक ऑटोमेशन के सिस्टम्स हैं। आपको पता है आजकल वक्त बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इनोवेशंस हो रही हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने वक्त के साथ साथ अपने भी जो बिल्डिंग की बहरिया स्काई की जो एमिनिटीज़ हैं उनको एडवांस टेक्निक्स के ऊपर लेके जाएँ। उसके लिए हमने एक बड़ा बेसिक गूगल होम असिस्टेंट का ऑटोमेशन का सिस्टम अपने अपार्टमेंट्स के लिए मुतारिफ़ करवाया है, जिसके लिए हमारे क्लाइंट्स ने कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। वो बाय डिफ़ॉल्ट जिस रेट के ऊपर वो परचेज़ कर रहे हैं उनको वो वॉइस कमांड एक्टिवेटेड लाइट्स, कर्टन्स, एयर कंडीशंस वो सारे मिलेंगे। आप उसका डेमो भी खुद भी देख सकते हैं, अपने व्यूअर्स को भी दिखा सकते हैं। खासतौर पे जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो तो उन सिस्टम से मुतारिफ ही होंगे। पाकिस्तान में भी ये सिस्टम्स अडॉप्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि हम उसके लिए स्पेशली फॉर 3 बेड एंड 2 बेड अपार्टमेंट्स हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें या हिडन चार्जेस नहीं ले रहे। हाँ, सिंगल बेड अपार्टमेंट्स के लिए शायद वो सिस्टम थोड़ा सा एडवांस हो जाए, उसमें हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। अभी तक हमने को प्लान नहीं किया कि सिंगल बेड अपार्टमेंट से भी हम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। हम अपनी पूरी फिजिबिलिटी बना रहे हैं उसके ऊपर। अगर आपके व्यूअर्स को वो सिस्टम अच्छा लगता है, वो लेना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है 1 बेड अपार्टमेंट्स पे भी उसकी मिनिमम एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी, कुछ ज़्यादा नहीं होगी। जी व्यूअर्स, चलते हैं अपार्टमेंट्स की जानिब, जहाँ पर जो ऑटोमेशन सिस्टम जो है अपार्टमेंट्स के वो किस तरह से होंगे। फर्दर हम जाके उसका डेमो जो है देखते हैं। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। अब मोहसिन भाई हमें बताइएगा कि जो अपार्टमेंट्स के हवाले से जैसा भी हमने डिस्कस कर रहे थे कि ऑटोमेशन सिस्टम जो है सारा उसका हमारे व्यूअर्स को एक अच्छा सा डेमो दीजिएगा। बिल्कुल वकास, मैं आपको बताता चलूँ कि हम जो ज़्यादा अपने व्यूअर्स को ऑफर कर रहे होंगे, ज़्यादातर अपार्टमेंट्स में वो गूगल होम असिस्टेंट की ऑटोमेशन होगी। और ये बड़ी बेसिक ऑटोमेशन होगी। इसमें आपकी ऑप्शन होगी, आप अपने घर की तमाम लाइट्स उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, फैंस को ऑटोमेट कर सकते हैं, उनकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, कर्टन्स को कर सकते हैं, एयर कंडीशंस को कर सकते हैं। थोड़े से एड ऑन्स हैं, अगर उसमें हम जाएंगे तो आप अपने अगर आपके घर पे अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड टीवीज़ लगे होंगे, LCDs लगी होंगी, तो आप उनको भी ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी वॉइस कमांड्स मोबाइल के थ्रू। और जो हम ऑफ़र करेंगे एक टैब, आपके हर अपार्टमेंट के अंदर एक टैब लगी होगी जहाँ से आप टच कंट्रोल, जिसके ऊपर अभी हम डिसीजन ले रहे हैं कि वो 3 बेड और 2 बेड में तो बाय डिफ़ॉल्ट होगी, 1 बेड के लिए भी हमने डिसीजन नहीं लिया कि वो शायद एक एड ऑन हो। अच्छा, अब ये आप हमारे इस टाइम पे अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं कि ये हमारा मार्केटिंग ऑफिस है बहरिया स्काई का। यहाँ पे हमने कंप्लीट डेमो जोन सा है वो हर कमरे में रेडी किया हुआ है। अब मैं इस कमरे में बैठा हूँ, ये एक एग्जेक्टिव रूम है, मैंने इसका नाम रखा हुआ है एग्जेक्टिव रूम। तो मैं अपने गूगल होम असिस्टेंट को कहूँगा कि जी मेरे इस कमरे की जो लाइट्स हैं, एयर कंडीशंस हैं, मैं वो आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। हे गूगल, टर्न ऑन लाइट्स। ये आप देख सकते हैं कि मेरी वॉइस कमांड के ऊपर अब गूगल ने मेरी लाइट्स को ऑन कर दिया है। हे गूगल, टर्न ऑफ साइड लाइट्स।
अब आप देख सकते हैं कि मेरी कमांड में मैंने उसे कहा कि साइड वाली लाइट्स को ऑफ करो, उसने साइड वाली लाइट्स ऑफ की हैं और बाकी लाइट्स जो सी वो ऑन ही हैं। हे गूगल टर्न ऑफ ऑल लाइट्स। अच्छा, अब ये तो लाइट्स की ऑटोमेशन थी। इसी तरह इस कमरे का मैंने कर्टन तो नहीं, मैंने जो एयर कंडीशन है वो भी मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है ऑटोमेशन के ऊपर। देखते हैं अभी वो मेरी बात मानता है कि नहीं मानता। गूगल, हे गूगल टर्न ऑफ एसी। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने मेरी कमांड के ऊपर एसी ऑफ कर दिया है। अब मैं वकास इसी कमरे से बैठ के चाहूँ तो मैं अपने सारे कमरे वॉइस कमांड पे कंट्रोल कर सकता हूँ। बाय द वे मैं आपको सिर्फ अभी ये एक डिवाइस दिखा रहा हूँ जिससे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं मोबाइल से, अपनी गूगल ऐप से, स्मार्ट लाइफ ऐप से ये सारी चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इवन मैं मोबाइल के ऊपर भी वॉइस कमांड दे के, अगर मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं उसको हे गूगल करके अपनी ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आप कहीं पे भी है वो मैं ऑटोमेटिक टाइमर सेट कर सकता हूँ कि मैं अगर मैं घर से इतनी नज़दीक हूँ तो मेरे घर के एसी ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएं, और अगर मैं घर से बाहर निकलूँ तो मेरी सारी लाइट्स जो सी हैं वो ऑन ऑफ हो जाएं। इसके अलावा एक और एड ऑन है जो हम अपने व्यूअर्स को देंगे 3 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स में। वो जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होगी वो भी स्मार्ट ब्रेकर्स के थ्रू हो रही होगी, यानी वो कंप्लीट मेजर कर सकते हैं डेली बेसिस पे कि उन्होंने कितने यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम किए हैं। आए मैं आपको बाकी जो 2 रूम्स हैं हमारे, मैं वहाँ पे भी आपको ये डेमो जो सा दिखाता हूँ। वकास जी, वकास ये हमारा आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हॉल है एक, और ये हमारा मीटिंग रूम है। इस मीटिंग रूम में भी हमने जो सा है डिवाइसेस लगाई हैं। आए हम आपको वो भी दिखाते हैं। टर्न ऑन एसी। ये आप देख सकते हैं कि गूगल ने हमारा एसी जो सा ऑन कर दिया है। यहाँ की लाइट्स को कमांड मैं देना चाहता हूं, आप बोल के देखें, शायद वो आपकी बात मान ले। अभी तो मैंने अपनी आवाज़ सेट की है। हे गूगल टर्न ऑन लाइट्स। वैसे इसमें सिक्योरिटी फीचर होता है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर ये मेरी आवाज़ पे सेट है तो ये खाली मेरी आवाज़ पे जवाब देगा, लेकिन क्योंकि मैंने भी इसको ओपन रखा हुआ है इसीलिए कोई भी इसको जो कमांड दे सकता है वो कंट्रोल किया जा सकता है। इसको सेफ्टी प्रोटोकॉल इसमें बड़े स्ट्रिक्ट हैं। कर्टन्स का मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। हमने अपने मेन हॉल में जो कर्टन्स हैं वो ऑटोमेट किए हैं। आइएगा। यहाँ पे वकास, यहाँ पे हमारे पास हमारा जो LCD है ये भी हमारी कनेक्टेड है क्रोमकास्ट के थ्रू अपनी ऑटोमेशन सिस्टम के साथ। जितनी लाइट्स लगी हैं ये सारी कनेक्टेड हैं, एयर कंडीशन कनेक्टेड हैं, और पीछे जो कर्टन्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं आपको बता रहा था। टच पैनल्स जो उनसे आपको घर में अवेलेबल हों। ये हमारी जो टैबलेट है ये वो टैबलेट है जहाँ से जिस भी कमरे में आप रखेंगे, लेट सपोज 1 बेड अपार्टमेंट है या 2 बेड अपार्टमेंट की हम एग्जाम्पल देंगे। लॉन्च के अंदर ये डिवाइस पड़ी है, आप इस डिवाइस से पूरा घर अपना जो सा वो कंट्रोल कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसको टच के थ्रू कंट्रोल करवाता हूँ, फिर मैं वॉइस के थ्रू करवा दूँगा। अब ये अगर आप नज़दीक आके ज़रा दिखाइएगा अपने व्यूअर्स को जी। ये हमारे पास यहाँ पे होम कंट्रोल है पूरा, ठीक है। होम कंट्रोल में हमारे पास ऑप्शंस आती हैं कि हम यहाँ से लाइट्स, अपने CCTV कैमरास, ठीक है, क्लाइमेट मतलब AC, स्पीकर्स एंड TVs और रूम्स। अब मैं जाऊँगा रूम्स में, और मैं चाहता हूँ कि मैं मेन हॉल की जो कुछ मैंने लाइट्स यहाँ पे सेट की हुई हैं मैं उनको यहाँ से ऑन ऑफ करता हूँ। राइट। आप ये देखिएगा कि अब ये देखिएगा ये जो मेरी हॉल की लाइट्स हैं ये मैंने अपने टच के थ्रू, इस टैब से टच के थ्रू ऑन ऑफ किए हैं। मींस के वॉइस कमांड भी दी जा सकती है। हाँ, अब दोनों प्रोडक्ट्स में आप जिसको भी, अब मैं आपको इसकी टच के ऊपर कमांड देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। हे गूगल टर्न ऑन मेन हॉल ऑल डिवाइसेस। अब आप देख सकते हैं कि उसने जितनी भी लाइट्स थी वो तकरीबन सारी ऑन कर दी हैं। अब मैं आपको सिंगल कमांड के ऊपर इस हॉल की सारी चीज़ें बंद करके दिखाऊंगा। आप कर्टन पे भी फोकस कीजिएगा, कर्टन भी इसका क्लोज होगा। हे गूगल टर्न ऑफ मेन हॉल ऑल डिवाइसेस। अब आप ये देख सकते हैं कि उसने मेरा TV भी ऑफ कर दिया है, इंक्लूडिंग AC, इंक्लूडिंग लाइट्स, हर चीज़, और वो कर्टन भी जो सा है वो बंद कर रहा है।
परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह वन वॉइस कमांड पे तमाम चीज़ें ऑन भी की जा सकती हैं, ऑन भी की जा सकती है। पार्टीशंस में करनी है तो स्पेसिफिक बिल्कुल, हमने हर चीज़ का नाम डिफाइन किया हुआ है, हम गूगल को बताएंगे कि वो चीज़ ऑन कर दो, वो ऑन कर देगा। जी मोहसिन भाई बहुत शुक्रिया, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया आपकी इस टेक्निक को, जो ऑटोमेशन सिस्टम है जिसके बाद से कुछ कस्टमर्स जानते हैं लेकिन बहुत से कस्टमर्स होपफुली अभी तक इन चीज़ों को नहीं जानते थे, उनको अवेयरनेस नहीं थी। तो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ रही कि आप अपनी वॉइस कमांड के थ्रू से कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में फिर डिवाइस को टच के थ्रू भी आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वाले से व्यूअर्स आपने आज के वीडियो में देखा कि जो फास्ट टैग कंस्ट्रक्शन है डेवलपर की तरफ से, ओजी डेवलपर की तरफ से, बेहरिया स्काई की अनबिलीवेबल जो उसकी स्पीड है, और साथ ही आपने फिर ये अपार्टमेंट्स का ऑटोमेशन सिस्टम देखा जो फिलहाल किसी दूसरे डेवलपर की तरफ से में इस तरह से अपार्टमेंट्स का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपार्टमेंट्स जो है वो डिज़ाइन होते नहीं दिखे। तो यहाँ पर 20 जून में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अपार्टमेंट्स की प्री लॉन्च बुकिंग के हवाले से लास्ट डेट है, जो कि 12,500 पर स्क्वायर फीट रेट में आप अपार्टमेंट की बुकिंग करवा सकते हैं। 1 बेड 2 बेड या 3 बेड, टॉप फ्लोर, लोअर फ्लोर, किसी फ्लोर पे आप चाहें। रेट से फिलहाल 12,500 पर स्क्वायर फीट। तो इसकी बुकिंग के लिए आप फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व बेस पर अपनी मन चाहिए लोकेशन पर भी बुकिंग करवा सकते हैं। इसकी बुकिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +92 333 111 5100। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इट्स www.cdbrealestate.com। थैंक्स फॉर बीइंग वैल्यूड कस्टमर ऑफ CDB प्रॉपर्टीज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया मौसम भाई, बट नो थैंक्स।